मूवी के शुरू में हम दो दोस्त ब्रूस और रेचल को साथ में खेलते हुए देखते हैं। खेलते टाइम रेचल को उसी गार्डन में एक अलग टाइप का पत्थर मिलता है। ब्रूस रेचल से देखने के बाद वो पत्थर लेकर भाग जाता है और एक दीवार के पीछे जाकर छिप जाता है। जहाँ पे ब्रूस छिपा होता है वहाँ पुराना कुआं होता है जिसे लकड़ी से ढक रखा था। लकड़ी के टूटने से ब्रूस उस कुएं में गिर जाता है। ब्रूस जब तक समझता उस पे ना जाने कहां से कई सारे बैट्स उस पे हमला कर देते हैं। ब्रूस डर से अपनी आंखें बंद कर लेता है और मूवी यहाँ से शिफ्ट होकर जेल के सीन पे जाती है जहाँ पे वही ब्रूस जेल में बंद होता है मारपीट के जुर्म में। उसी जेल में एक खतरनाक कैदी होता है जो ब्रूस को मारना चाहता है, पर ब्रूस भी अपनी फाइटिंग स्किल से उस मोटे आदमी और उसके पंटर लोग को मार मार के भूत बना देता है। फाइटिंग के बाद जब ब्रूस अपने सेल में होता है तब उससे मिलने एक आदमी आता है और बताता है कि मेरा नाम डुकैट है, मैं रासल गुल का लीडर हूँ, हमारा मकसद शांतिमय दुनिया कायम करने का है। कब तक तुम इन पंटर लोगों से भिड़कर अपना समय बर्बाद करते रहोगे? अगर तुम खुद को बदलना चाहते हो तो कल यहाँ से आजाद होने के बाद तुम उत्तरी ढलान की तरफ जाना, वहाँ तुम्हें एक नीला फूल दिखेगा और उसे लेकर अगर तुम पहाड़ी के ऊपर तक पहुंच जाते हो तुम्हें वो मिल जाएगा जिसकी तुम्हें तलाश है। और ऐसा कहने के बाद वो आदमी वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे ब्रूस उस जेल से निकलने के बाद सीधा उत्तरी ढलान की तरफ बढ़ता है और उस आदमी के कहे अनुसार वहां से नीला फूल लेकर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ना चालू कर देता है। रास्ता बहुत ही खतरनाक होता है, यहाँ तक कि ब्रूस के हाथ पैर बर्फीली हवाओं में जम जाते हैं, पर फिर भी वो बिना रुके तय मंजिल तक पहुंच जाता है। ब्रूस जब पहाड़ी के ऊपर बने घर में घुसता है तो वो अपने सामने रासल गुल और डुकैट को देखता है। डुकैट के पूछने पर ब्रूस बताता है कि उसे नाइंसाफी से लड़ने की ताकत चाहिए और उन्हें डराने की जो कमजोरों का शिकार करते हैं। इतना कहते हैं डुकैट ब्रूस से लड़ना चालू कर देता है, ये देखने के लिए क्या जो ब्रूस मांग रहा है वो उसका हकदार भी है। ब्रूस डुकैट के टेस्ट में पास हो जाता है। डुकैट ब्रूस की आंखों में किसी चीज का डर देखता है। पूछने पर ब्रूस उसे बचपन के दिन का एक किस्सा सुनाता है। एक दिन मैं अपने घर के कंपाउंड में बने कुएं में गिर गया, वहाँ मेरे पापा मुझे बचाने आए। छोटी मोटी चोट के कारण मुझे हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। जब मैं वहाँ से डिस्चार्ज हुआ तो उस दिन मेरे पापा और मेरी माँ के साथ हम लोग एक म्यूजिक का प्रोग्राम देखने गए। पता नहीं मुझे उस दिन क्या हुआ, मुझे वहाँ घुटन सी महसूस होने लगी जिसके कारण हम लोग वहाँ से निकल गए और घर को जाने लगे। तभी उस सुनसान सड़क पे एक अनजान आदमी हमारी तरफ आया और सडनली हमारे ऊपर बंदूक तान दी और मेरे पापा से पैसे मांगने लगा। पैसे देने के बावजूद भी उसने मेरे सामने मेरी माँ और बाप को मार दिया और मैं कुछ नहीं कर सका। ये सुनने के बाद डुकैट ब्रूस के गुस्से को सही यूज करना सिखाता है। वो उसे निंजा बनने की ट्रेनिंग देता है, लड़ाई करने के कई सारे पैंतरे भी सिखाता है और कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद ब्रूस एक नॉर्मल आदमी से निंजा में बदल जाता है। वो अब अकेले 100 लोगों के बराबर होता है और ट्रेनिंग के अंतिम पड़ाव में ब्रूस के सामने एक कैदी को लाया जाता है। ब्रूस से कहा जाता है कि वो उस कैदी का सर धड़ से अलग कर दे क्योंकि उस कैदी ने अपने पड़ोसी की जमीन हड़प ली होती है। रासल गुल का मानना होता है कि जुर्म को मिटाने के लिए गुनाहगार को सजा देना बहुत जरूरी होता है, इससे दुनिया में संतुलन कायम रहता है। वहीं दूसरी तरफ ब्रूस की सोच थोड़ी अलग होती है। उसका मानना होता है कि कोई भी गुनाहगार जानबूझकर इस रास्ते नहीं चलता और ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रूस ने ये चीज खुद एक्सपीरियंस की होती है। जब ब्रूस के माँ बाप के कातिल को 12 साल की सजा के बाद दोबारा अदालत में पेशी की जाती है तब वो कातिल जज से कहता है कि मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, पर मुझे उस वक्त पैसों की बहुत जरूरी थी, मेरे बच्चे भूखे मर रहे थे और मैं करता भी क्या, मुझे उस घटना का बहुत अफसोस है। अदालत उस कैदी की बात सुनकर उसे रिहा कर देती है। मैं बड़ा गुस्से में था और मैं उसे मारना ही चाहता था, पर उससे पहले ड्रग माफिया फाल्कोनी ने उसे मरवा दिया। मैं बड़ा खुश था। फिर एक दिन जब मैंने सच में लोगों को भूख से तड़पते देखा तब जाना कि इसमें गलती उन भ्रष्ट लोगों की है, फाल्कोनी जैसे लोगों की जिनका सिस्टम कुछ नहीं बिगाड़ पाता। मुझे उन लोगों से लड़ना है। पर रासल गुल अपने विचारों पे कायम रहता है। इसके बाद ब्रूस वहाँ विद्रोह कर रासल गुल की लंका में आग लगा के भाग आता है। इस लड़ाई में रासल गुल मारा जाता है और गुरु डुकैत को जख्मी हालत में ब्रूस उसी पहाड़ी के नीचे के कबीले में छोड़कर वापस अपने शहर गौतम में लौट आता है। ब्रूस के केयरटेकर ऑल्फ्रेड से पता चलता है कि 7 सालों से गायब रहने की वजह से आपको मृत घोषित कर दिया गया है। ब्रूस ऑल्फ्रेड से कहता है कि मुझे अपने शहर के लिए कुछ करना है, मैं इस शहर से जुर्म हटाकर अमन कायम करना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे एक दूसरा रूप लेना होगा जिसे देख क्रिमिनल में डर पैदा हो सके। और इसके बाद नेक्स्ट डे ब्रूस अपनी कंपनी में जाकर मिस्टर फॉक्स से मिलता है जो वहाँ पे रिसर्च का डिपार्टमेंट संभालते हैं। मिस्टर फॉक्स ब्रूस को उनके द्वारा किए गए आविष्कार दिखाते हैं। ब्रूस उनमें से कुछ चीजें जैसे टाइटेनियम सूट और बेल्ट ले लेता है। फॉक्स के रीजन पूछने पर ब्रूस बताता है कि ये सब उन्हें पैराग्लाइडिंग और बेस जंपिंग के लिए चाहिए। फॉक्स को ब्रूस पे शक तो होता है पर बावजूद वो कुछ नहीं कर पाते क्योंकि आखिरकार ये सब उन्हीं का होता है। खैर दूसरी तरफ ड्रग माफिया फाल्कोनी ने आधे से ज्यादा शहर के बड़े बड़े लोगों को खरीद रखा होता है जैसे पुलिस कमिश्नर
कमिश्नर, पॉलिटिक्स, वकील, पूरा सिस्टम उसने अपने अंडर में कर रखा था, जिसकी बदौलत वो आसानी से अपने ड्रग के बिजनेस को चला रहा होता है। इतने भ्रष्ट लोगों के बीच अब भी कुछ चुनिंदा लोग थे जो सिस्टम से लड़ रहे थे। उन्हीं में से एक वकील रेचल होती है, वही ब्रूस की बचपन की दोस्त। रेचल हाथ धोकर फाल्कोनी के पीछे पड़ जाती है और जैसे उसके खिलाफ कोई गवाह लेकर कोर्ट में पेश करती है, तभी डॉक्टर क्रेन उस गवाह को अपनी कुछ खास दवाइयों के डोज से उन्हें पागल करार करके पागलखाने भेज देता है और फाल्कोनी हमेशा की तरह बच जाता है। रेचल की ज्यादा नाक में दम करने के कारण फाल्कोनी रेचल को रास्ते से हटाने का डिसाइड करता है। ब्रूस पहली बार ट्रायल के लिए वो टाइटेनियम सूट पहनकर एक ईमानदार ऑफिसर जिसका नाम गॉर्डन होता है उससे मिलने जाता है। ब्रूस उस पुलिस वाले के पीछे होता है और जैसे ही गॉर्डन पीछे मुड़ता है, ब्रूस दौड़कर छत की तरफ भाग जाता है। गॉर्डन भी उस अनजान आदमी का पीछा करता है और एक टाइम पे गॉर्डन ब्रूस को बंदूक की नोक पे पकड़ने ही वाला होता है कि तभी ब्रूस छत से नीचे कूद जाता है, जिससे उसे काफी चोट आती है। ब्रूस समझ चुका था कि ऐसे तो काम नहीं बनने वाला, सो इसलिए ब्रूस अगली सुबह दोबारा मिस्टर फॉक्स से मिलने जाता है और उससे बोलता है कि मुझे बेस जंपिंग के लिए कुछ ऐसी चीज चाहिए जो मेरी जंपिंग को आसान बना दे। जिसके बाद फॉक्स ब्रूस को एक स्पेशल कपड़ा दिखाता है। वैसे तो वो एक नॉर्मल कपड़े की तरह होता है, पर वो जैसे स्पेशल करंट वाले ग्लव्स के संपर्क में आता है वो एकदम से हार्ड हो जाता है और इसी बातचीत के दौरान ब्रूस की नजर वहीं पड़ी एक कार पे जाती है। फॉक्स से पता चलता है कि उस कार को वॉर के टाइम पे मिलिट्री वालों के लिए बनाया गया था, पर सरकार ने अपने पैसे बचाने के लिए उसे नहीं खरीदा। इसके बाद फॉक्स ब्रूस को उस कार की टेस्ट ड्राइविंग करवाता है। उस कार में वाकई में कमाल के फीचर्स होते हैं। सबसे मस्त कि वो एक पुल से दूसरे पुल पे आसानी से कूद के जा सकती थी। दूसरी तरफ फाल्कोनी इस बार खुद से ड्रग की शिपिंग के लिए आया होता है, वो भी एक पुलिस वाले के साथ। उस पुलिस वाले को वहाँ पे टहलते टाइम पे ड्रग के अलावा कुछ और भी मिलता है और वो जब इस बारे में फाल्कोनी से पूछता है तो फाल्कोनी ये कहकर टाल देता है कि ये माल बड़े लोगों का है और तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। और हमें यहाँ पता चलता है कि फाल्कोनी के ऊपर भी कोई है जो उसे कंट्रोल कर रहा है। खैर इसी बीच ब्रूस बैटमैन बन के वहाँ आ जाता है और सबको पीटने के बाद एक रस्सी से बांध देता है। ये पहली बार होता है जब फाल्कोनी सबूत के साथ पकड़ा जाता है, जिसके कारण पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। लोगों में एक उम्मीद की किरण जाग जाती है, पर उसी रात एक खबर आती है कि एक एक्सपेरिमेंटल हथियार जो कि एक तरह का माइक्रोवेव था जो पूरी वाटर सप्लाई को भाप बनाकर उड़ा देता था, उसे किसी मकसद के लिए चुरा लिया गया है और जिसने भी यह हथियार चुराया है हो सकता है उसके दिमाग में बहुत कुछ पड़ा चल रहा हो। जब ब्रूस सुबह जागता है तो उसके शरीर पे काफी चोट के निशान को देखकर ऑल्फ्रेड ब्रूस को सलाह देता है कि किसी को आप पर शक न हो, इसलिए आपको लोगों को दिखाने के लिए पार्टी में जाना चाहिए। ब्रूस भी वैसा ही करता है, पर वहाँ उसे लड़कियों के साथ रेचल देख लेती है, जिसके बाद उसे एक लापरवाह आदमी की तरह समझने लगती है। पर रेचल सच नहीं जानती थी। ब्रूस रेचल से प्यार करता था पर उसे कह नहीं पाता है, पर फिर भी ब्रूस रेचल को इशारों इशारों में कहता है कि मैं वो नहीं हूँ जो दिखता हूँ। ब्रूस की ये बात रेचल नहीं समझ पाती और वहाँ से चली जाती है। जेल में फाल्कोनी से जब डॉक्टर क्रेन मिलने जाता है तो वो क्रेन को उसे वहां से जल्दी निकालने का धमकाने लगता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं पुलिस को तुम्हारे प्लान के बारे में बता दूंगा और ये भी कि तुम अपने क्लिनिक पे मरीजों पर एक्सपेरिमेंट किया करते हो। अपने प्लान को टूटता देख डॉक्टर क्रेन फाल्कोनी को एक तरह का गैस सूंघाता है, जिसके बाद वो क्रेन के मास्क से डरने लगता है और इतना कि वो एक तरीके से पागल सा हो जाता है। ब्रूस गॉर्डन से जाकर मिलता है। गॉर्डन समझ चुका था कि बैटमैन हमारी मदद कर रहा है, पर उसके डिपार्टमेंट वाले नहीं। उन्होंने बैटमैन को अरेस्ट करने के लिए वारंट जारी किया होता है। ब्रूस गॉर्डन से पूछता है कि आखिर उस रात फाल्कोनी के माल का एक हिस्सा डीलर के पास गया तो बाकी का क्या हुआ और उसमें था क्या। गॉर्डन इसके लिए फ्लैश पुलिस वाले से पूछने को बोलता है। ये वही होता है जो उस रात फाल्कोनी के साथ था। फ्लैश से पूछने पर बस इतना पता चल पाता है कि वो उस माल को छोटी गलियों वाले इलाके में ले जाया करते। ब्रूस अपने स्पेशल डिवाइस की मदद से उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे माल रखा गया होता है और तभी डॉक्टर क्रेन अपने आदमी के साथ वहाँ आ जाता है। उसे घर की खिड़की खुली मिलती है, वहाँ पे जूतों के निशान भी होते हैं और तभी ब्रूस उनमें से एक आदमी से लड़ने लगता है। क्रेन समझ जाता है कि यहाँ बैटमैन आ चुका है। वो तुरंत अपना मास्क पहन लेता है और बैटमैन पे गैस छोड़ देता है। ये वही गैस थी जो फाल्कोनी पे छोड़ी गई थी। ब्रूस भी वो गैस सूंघने के बाद उसके मास्क से डरने लगता है। दरअसल आदमी जिस चीज से डरता है यह गैस उस डर को और बढ़ा देती है। ब्रूस को वो रात याद आने लगती है जिस रात उसके माँ बाप का मर्डर हुआ था। डॉक्टर क्रेन मौका देकर बैटमैन पे पेट्रोल छिड़क के उस पे आग लगा देते हैं। ब्रूस वहीं खिड़की से किसी तरह नीचे कूद जाता है। किस्मत से उस रात बारिश की वजह से आग तो बुझ जाती है। किसी तरह ब्रूस तड़पते हुए ऑल्फ्रेड को लेने के लिए बुलाता है। ब्रूस इस सदमे से 2 दिन के बाद उठता है। मिस्टर फॉक्स के द्वारा ब्रूस के ब्लड सैंपल के जांच से पता चलता है कि यह एक ऐसी गैस है जिससे लोगों को हेलुसिनेशन होने लगता है, पर घबराने की बात नहीं, मैंने इसका एंटीडोट बना लिया है। ब्रूस मिस्टर फॉक्स को ज्यादा मात्रा में उस गैस के एंटीडोट बनाने को बोलता है। वैसे आज ब्रूस का बर्थडे होता है और इसीलिए रेचल ब्रूस के लिए वही बचपन वाला गिफ्ट लेकर आती है। जब ब्रूस और रेचल बात ही कर रहे होते हैं तभी रेचल के पास एक फोन आता है जिसमें पता चलता है कि डॉक्टर क्रेन फाल्कोनी को ले गया है और इसी गुस्से में रेचल डॉक्टर क्रेन से उसके अड्डे पे मिलने जाती है। क्योंकि ब्रूस डॉक्टर क्रेन की असलियत जानता था इसलिए वो रेचल को वहाँ जाने से रोकता है, पर रेचल ब्रूस को ये ताना मार के चली जाती है कि आखिर किसी को तो इस शहर के बारे में सोचना होगा, तुम अपनी पार्टी एंजॉय करो। रेचल के जाते ब्रूस पे अपना सूट पहनकर निकल जाता है।
रेचल डॉक्टर क्रेन के पास पहुंच जाती है और कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई अचानक से तुमसे मिलने के बाद पागल हो जाए। मुझे तुम्हारी रिपोर्ट पे भरोसा नहीं है। मैं अपने डॉक्टर से फाल्कोनी का टेस्ट करवाऊंगी और इस फाल्कोनी को जेल भेजकर ही रहूंगी। क्रेन को लगा कि अगर फाल्कोनी ने जेल जाकर मुंह खोला तो वो भी फंस सकता है, इसलिए अब रेचल की बारी होती है पागल होने की। पर उससे पहले डॉक्टर क्रेन रेचल को उस जगह पे जाकर एक चीज दिखाता है जहाँ क्रेन के आदमी पूरे शहर के वाटर सप्लाई में कुछ केमिकल डाल रहे होते हैं। रेचल जल्दी से वहाँ से भागकर पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहती थी, पर क्रेन उसे पकड़ के उसे भी वो हेलुसिनेशन वाली गैस सूंघा देता है, जिससे रेचल भी डर से पागल हुई जा रही होती है। पर टाइम पे ब्रूस आ जाता है। बैटमैन के आते ही डॉक्टर क्रेन ने पूरी पुलिस फोर्स बुला ली होती है अंदर। जब तक ब्रूस डॉक्टर क्रेन के गुंडों से लड़ता है तब तक पुलिस उस बिल्डिंग के चारों तरफ से घेर लेती है। डॉक्टर क्रेन एक बार फिर से ब्रूस पे उस गैस से अटैक करने वाला होता है कि उससे पहले ब्रूस वो गैस डॉक्टर क्रेन को सूंघा देता है, और जिसके बाद क्रेन को ब्रूस में एक दानव दिखाई देने लगता है। ब्रूस डॉक्टर क्रेन से पूछता है कि आखिर वो किसके लिए काम करता है, जिसपे क्रेन रास अल गुल का नाम लेता है। ब्रूस को लगा कि शायद पागल होकर ये कुछ भी बोल रहा है, क्योंकि रास अल गुल तो मेरे सामने मरा था, और उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान न देकर रेचल को बचाने के बारे में सोचने लगता है। पर उसके लिए उसे रेचल को लेकर उसके घर जाना होगा, क्योंकि उस गैस का एंटीडोट वहीं पे था। बाहर खड़े पुलिस वालों में गॉर्डन भी होता है। जब तक बाहर खड़ी पुलिस बैकअप का इंतजार करती है, इसी बीच गॉर्डन उस बिल्डिंग में घुस जाता है। उसे बैटमैन के साथ रेचल बुरी हालत में मिलती है। प्लान बनता है कि ब्रूस पुलिस वालों को ध्यान भटकाएगा और गॉर्डन रेचल को लेकर बाहर निकलने में मदद करेगा, और जिसके बाद ब्रूस अपने साथ लाए एक डिवाइस को ऑन कर देता है और एकदम से बहुत सारे बैट सभी पुलिस वालों पे हमला कर देते हैं, और इसी का फायदा उठाकर गॉर्डन रेचल को लेकर बाहर निकल आता है। इसके बाद जब ब्रूस अपनी भोकाली गाड़ी में रेचल को लेकर निकलता है तो सभी पुलिस वाले देखते रह जाते हैं, पर बावजूद वो सब बैटमैन का पीछा करते हैं, और एक टाइम पे बैटमैन को चारों तरफ से घेरते हुए एक बिल्डिंग के टॉप पर जाकर पकड़ने ही वाले होते हैं। तभी ब्रूस अपनी गाड़ी का हाइड्रोजन मोड ऑन करके छतों से फांदता हुआ वहाँ से निकल आता है। बेचारे पुलिस वाले को समझ नहीं आता कि बैटमैन को कैसे पकड़े। खैर, ब्रूस जल्द से अपने बेस पर पहुंचकर रेचल को एंटीडोट का इंजेक्शन लगा देता है, जिससे रेचल की जान बच पाती है। होश में आने पर ब्रूस रेचल को एंटीडोट के 2 बोतल देता है, एक गॉर्डन के लिए, एक मास प्रोडक्शन के लिए। इतना कहने के बाद ब्रूस रेचल को वापस से नींद का इंजेक्शन लगा देता है, क्योंकि रेचल के सामने ब्रूस ज्यादा इमोशनल होने लगता है और वो नहीं चाहता कि उसका सच किसी को मालूम पड़े। ब्रूस के घर पे उसकी बर्थडे पार्टी चल रही होती है। सब लोग ब्रूस का इंतजार कर रहे होते हैं। वैसे ब्रूस का वहाँ जाने का मन तो नहीं होता, पर ऑल्फ्रेड के कहने पर ब्रूस वहाँ चला जाता है। पर वहाँ जाने से पहले ब्रूस ऑल्फ्रेड से रेचल को उसके घर छोड़ आने को बोलता है, जो नीचे बेस में बेहोश पड़ी होती है। इधर पुलिस गॉर्डन अपने एक्सपर्ट से उस जगह पे जांच करवाता है तो एक बात पता चलती है कि डॉक्टर क्रेन ने अपने उस ड्रग को पूरे शहर के वाटर सप्लाई में मिला दिया होता है। वहीं ब्रूस पार्टी में मिस्टर फॉक्स से मिलकर रेचल की जान बचाने के लिए थैंक्स बोलता है, क्योंकि आखिर एंटीडोट तो उसी ने बनाया होता है। बातों ही बातों में ब्रूस मिस्टर फॉक्स से पूछता है कि उस ड्रग को वाटर सप्लाई में मिलाने से क्या होगा। इसके जवाब में फॉक्स कहता है कि कुछ नहीं, हाँ, जब तक कि आपके पास एक विशाल माइक्रोवेव ना हो, क्योंकि ये केमिकल हवा के संपर्क में आने से ही असर करता है। और कमाल की बात है कि एक ऐसा माइक्रोवेव आपकी कंपनी से गायब हो चुका है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए ब्रूस मिस्टर फॉक्स को अभी तुरंत कंपनी में जाकर उस एंटीडोट का मास प्रोडक्शन बनाने को बोलता है। शहर में कुछ बड़ा होने वाला था, पर उससे पहले ब्रूस को उसी पार्टी में एक जोर का झटका लगता है जब वो उस पार्टी में रास अल गुल और डुकेट को देखता है। ब्रूस को विश्वास नहीं हो रहा होता है कि दोनों जिंदा कैसे हैं। डुकेट इस बार गौतम को खत्म करने के लिए पूरी तैयारी के साथ आया होता है। ब्रूस उस डुकेट से गौतम के लोगों को ना मारने के लिए रिक्वेस्ट करता है, पर उल्टा डुकेट ब्रूस को अपने साथ मिलकर इस भ्रष्ट दुनिया का खात्मा करने को बोलता है। ब्रूस समझाता है कि लोगों में अभी भी सुधार की गुंजाइश है, पर इससे डुकेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो ब्रूस को ऑफर देता है कि तुम चाहो तो अपनी पार्टी में आए इन दोस्तों को फिलहाल मरने से रोक सकते हो, और जिसके बाद ब्रूस उन सभी पार्टी में आए लोगों को बेइज्जत करके वहाँ से भगा देता है, क्योंकि यही सही था। और फिर यहाँ से चालू होता है मौत का खेल। डुकेट के साथ ही ब्रूस के पूरे घर को जला देते हैं, और डुकेट अपने साथियों के साथ ब्रूस पे हमला कर देता है, और इसी हमले के बीच ब्रूस पे एक दीवार आकर गिर जाती है, जिससे वो उसी में दबकर बेहोश हो जाता है। वहीं रास अल गुल की सेना पूरे शहर में गुंडों और मवालियों को जेल से रिहा करवा देते हैं, इससे पूरे शहर में भगदड़ मच जाती है। ऑल्फ्रेड जब रेचल को उसके घर ड्रॉप करके वापस आता है तो घर को जलता हुआ देखता है। वो जल्दी से अंदर जाता है, जहाँ उसे ब्रूस बेहोशी की हालत में मिलता है। ऑल्फ्रेड किसी तरह ब्रूस को होश में लाता है। ब्रूस जब होश में आता है तो वो घर की हालत देखकर पूरी तरह से टूट जाता है और हार मान लेता है कि अब वो इस गौतम शहर को नहीं बचा पाएगा, क्योंकि इस बार उसका सामना रास अल गुल की फौज से है, जिसे अकेले हरा पाना नामुमकिन है। पर ऑल्फ्रेड को अब भी ब्रूस पे भरोसा होता है। गॉर्डन के द्वारा शहर के सभी पुल को ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे कि यहाँ के जेल से छूटे कैदी बाहर जाकर अफरा तफरी ना करें। वहीं रास अल गुल का प्लान कुछ और होता है। वो उस माइक्रोवेव को वेन टावर में मेट्रो के दौरान ले जाना चाहता है, क्योंकि वेन टावर ही एक ऐसी जगह है जहाँ से शहर के सभी हिस्सों में वाटर सप्लाई होती है। पानी में तो क्रेन ने पहले ही वो ड्रग्स मिला रखा होता है, बस माइक्रोवेव को ऑन करना था, और ऑन
करते ही वो ट्रक भाप बनकर हवा में मिल जाएगा, जिससे लोग पागल होकर एक दूसरे से लड़ते हुए मर जाएंगे। और ऐसा ही होता दिखता है। डुकैत वो मशीन ऑन कर देता है, सभी लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। बस इस ट्रक का असर रेचल और गॉर्डन पे नहीं होता है, क्योंकि दोनों को एंटीडोट पहले मिल चुके होते हैं। गॉर्डन हेड ऑफिस से करके पुलिस फोर्स भेजने को बोलता है। हेड ऑफिस से जवाब आता है कि ब्रिज को जाम कर दिया गया है, हम कोई हेल्प नहीं कर सकते। सब उम्मीद टूटने लगती है। तभी ब्रूस की एंट्री होती है। वो अपनी भौकाली कार से नदी को लांघता हुआ पहुंचता है। हालात काफी खराब हो चुके थे। जेल से छूटे कैदी के चंगुल से ब्रूस रेचल को बचाता है और वहां से जाने लगता है। पर इस बार रेचल उससे उसका नाम पूछ लेती है, जिसपे ब्रूस बस इतना ही कहता है कि मैं वो नहीं जो दिखता हूँ, और वहां से चला जाता है। आखिरकार रेचल को ब्रूस की सच्चाई पता चल जाती है। इधर डुकैत माइक्रोवेव को मेट्रो में लोड कर वेन टावर की तरफ बढ़ने लगता है। ब्रूस अपनी गाड़ी गॉर्डन को देखकर खुद डुकैत का पीछा करते हुए मेट्रो में घुस जाता है, जहाँ पे उसकी और डुकैत से एक जोरदार लड़ाई होती है। डुकैत मेट्रो के कंट्रोल पैनल में शॉर्ट सर्किट करवा देता है, जिससे ब्रूस चाहकर भी मेट्रो को ना रोक पाए। वहीं गॉर्डन ब्रूस की कार की मदद से उससे पहले वेन टावर पहुंचकर वेन टावर के एंट्रेंस वाले ब्रिज को उड़ा देता है। और जब ब्रूस उस एरिया में आता है तो वो अपने सूट की सहायता से उस ट्रेन से कूद जाता है और वो ट्रेन ब्रिज से नीचे गिर जाती है, जिससे उसमें एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उसी में डुकैत और उस माइक्रोवेव का चैप्टर भी खत्म हो जाता है। फाइनली एक काली रात के बाद सुहानी सुबह की शुरुआत होती है। लास्ट में रेचल ब्रूस को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलती है, और ये भी कि मुझे ब्रूस पसंद है ना कि बैटमैन, और जिस दिन इस शहर को बैटमैन की जरूरत नहीं होगी उस दिन हम साथ रहेंगे। जो कि ऐसा होना नामुमकिन था, क्योंकि गॉर्डन से पता चलता है कि एक नया विलन आया है जो बहुत ही शातिर है और मर्डर के बाद एक जोकर का कार्ड छोड़ जाता है। और मूवी यहीं पे समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मूवी आपको पसंद आई हो।